चलो देखते हैं। एक तो है स्केलिंग। स्केलिंग में कई चीज़ें आती हैं। एक तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड एंड टाइम। ओके बच्चों, तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग में भी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। एम्पलीट्यूड कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड रिवर्सल। और टाइम शिफ्टिंग में भी ऑपरेशंस कई सारे हैं। टाइम शिफ्टिंग के ऑपरेशंस हैं लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, टाइम स्केलिंग। तो शिफ्टिंग नहीं है ये। कंप्रेशन इन टाइम, कंप्रेशन एंड रिवर्सल। तो इतने तरह के तो आप स्केलिंग देखेंगे, और इसके अलावा आप देखोगे शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग दो तरह की है, लेवल शिफ्टिंग लेवल अप एंड डाउन, अप एंड डाउन शिफ्टिंग। ऊपर नीचे लेवल डाउन होगा, और शिफ्टिंग टाइम में शिफ्टिंग। तो लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट को हम लोग, एक और नाम है इसका, लेफ्ट शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं टाइम फॉरवर्ड, और राइट शिफ्ट को डिले बोलते हैं, डिले। तो इतने सारे ऑपरेशंस हैं, 3, 3, 6, 4, 10। और ये सारे ऑपरेशंस किसी एक क्वेश्चन में सारे लग सकते हैं। किसी भी एक क्वेश्चन में ये सारे ऑपरेशंस एक साथ आ सकते हैं। ओके गाइस, चले अब सीखते हैं बारी बारी से। तो पहले हम लोग सीखते हैं स्केलिंग, और स्केलिंग में क्या सीखते हैं? एम्पलीट्यूड स्केलिंग।
एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एम्पलीट्यूड स्केलिंग सीखते हैं सबसे पहले। ओके, तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग जैसा कि आपने देखा था, कंप्रेशन और एक्सपेंशन होगा। कैसे होगा वो देखो, एक एग्जांपल से सिखाते हैं कि कब कंप्रेशन होगा और कब एक्सपेंशन होगा एम्पलीट्यूड का। ओके, तो एक बहुत सिंपल सा सिग्नल लिया हमने, एक्स ऑफ टी 0 से 1 है, एम्पलीट्यूड 1 है। एक रेक्टेंगुलर पल्स है जिसका एम्पलीट्यूड 1 है और ड्यूरेशन कितना है, वो भी 1 है। ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड दोनों ही 1 है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट let us find 2 of xt, 2 times of xt। तो आप जानते हो ये जो इसका एम्पलीट्यूड है 1 की जगह पर 2 हो जाएगा। कैसे? xt गिवन है 1 है फॉर 0 से ग्रेटर इक्वल टू टी लेसर इक्वल टू 1। यहाँ से यहाँ तक तो ये 1 है और बाद बाकी सब जगह पर क्या है, यस या नो, बाद बाकी सब जगह 0 है। अब हमें करना क्या है, इसमें 2 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ से भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2xt आ जाएगा। और 2xt क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा फॉर अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो यानी 2xt का जो ग्राफ आया, इट इज 2xt। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेवल 2 टाइम्स हो गया। लेवल जो है वो 2 टाइम्स हो गया, यानी लेवल क्या हुआ, कंप्रेस नहीं हुआ, लेवल एक्सपेंड हो गया। तो एम्पलीट्यूड में एक्सपेंशन आ गया। इन लेवल क्या 1 से 2 में कन्वर्ट हो गया। राइट, राइट और नॉट, देख लीजिए। तो इसे कहेंगे एम्पलीट्यूड एक्सपेंशन। एम्पलीट्यूड एक्सपेंशन या लेवल एक्सपेंशन। ओके गाइस, राइट। यही अगर हम बात करते तो लेवल कंप्रेशन कैसा होगा, ये तो हुआ फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अगर 1/3 टाइम्स ऑफ xt की बात करते तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3 इंटू 1 फॉर
1/3 into 0 elsewhere, तो यानी 1/3 ऑफ एक्स टी आ जाएगा 1/3 फॉर एंड 0 elsewhere। हाँ है ना, यस या नो। तो नाउ यहाँ पर जो सिग्नल का लेवल आया है वो लेवल क्या हुआ, कम हुआ कि ज़्यादा हो गया? जो लेवल था 1 की जगह पर 1/3 हो गया, राइट। ये ऐसा ग्राफ आ गया। तो आप देख रहे हो एम्पलीट्यूड कंप्रेस्ड हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड कंप्रेशन। It is amplitude compression, right? Okay guys, now एक केस और होता है एम्पलीट्यूड रिवर्सल, यानी थर्ड केस। रिवर्सल एम्पलीट्यूड रिवर्सल। तो अगर मैं आपसे कहूँ थर्ड केस, माइनस ऑफ एक्स टी ड्रॉ करना है, तो माइनस ऑफ एक्स टी, जहाँ एक्स टी क्या है 1 है, फॉर क्या ग्रेटर इक्वल टू टी लेसर इक्वल टू 1 elsewhere। तो माइनस ऑफ एक्स टी हो जाएगा -1 into 1, that is -1 for and 0 into -1, that is 0 elsewhere। तो माइनस ऑफ एक्स टी का ग्राफ ये आ गया। इसे हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड रिवर्सल। ओके गाइस, अंडरस्टैंड? ऐसा भी हो सकता है कि एम्पलीट्यूड रिवर्सल और स्केलिंग एक साथ हो सकते हैं, एम्पलीट्यूड कंप्रेशन एंड रिवर्सल एक साथ हो सकते हैं, सॉरी एम्पलीट्यूड रिवर्सल एंड एम्पलीट्यूड एक्सपेंशन साथ में भी हो सकते हैं, और एम्पलीट्यूड कंप्रेशन एंड रिवर्सल साथ में हो सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड, थर्ड केस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड रिवर्सल। फर्स्ट केस क्या था, एम्पलीट्यूड स्केलिंग में फर्स्ट केस क्या था, एक्सपेंशन। सेकेंड केस क्या हो गया, कंप्रेशन, एंड थर्ड केस रिवर्सल। एक्सपेंशन एंड रिवर्सल दोनों एक साथ में आ जाएं तो क्या होगा, -2 ऑफ एक्स टी। चलो 3 कर देते हैं। इसको कैसे ड्रा करेंगे, तो पहले तो रिवर्सल कर देंगे, या पहले एक्सपेंड कर देंगे, और उसके बाद रिवर्सल कर देंगे, ऐसा आ जाएगा
माइनस 2xt, एक्सपेंशन एंड रिवर्सल। साथ में तो माइनस 2xt का मतलब पहले तो एक्सपेंशन हुआ प्लस एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो गया। तो एक तो ये तरीका है फाइंड करने का। व्हाट इज द जनरल वे या जनरल अप्रोच टू हैंडल एम्पलीट्यूड, एक्सपेंशन, रिवर्सल and compression? General approach to handle all these three. Calculate amplitude scaling. जनरल अप्रोच क्या होगी? तो वेरी सिंपल है, एक एग्जांपल से लेते हैं। एंड डोंट फॉरगेट दिस अप्रोच। इसको भूलना नहीं है बिल्कुल। Let us take in, this is a triangular signal x of t minus 2, 0 to t, and we have to draw करना है -1/2 x ऑफ t। इसे ड्रा करना है, यानी कि क्या क्या काम हो रहा है, कंप्रेशन एंड रिवर्सल दोनों हो रहा है। एक तो तरीका है कि कंप्रेस कर दें पहले और फिर उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें। दूसरा तरीका, अल्टरनेट मेथड ये है, इसको कंपेयर कराओ। किससे कंपेयर कराओ? इसे कंपेयर कराओ a ऑफ xt से। इससे कंपेयर करा लीजिए। कंपेयर कराने के बाद आपको a का वैल्यू आ जाएगा। तो व्हाट इज द a? a इज इक्वल टू -1/2। नाउ multiply -1/2 every peak of xt. Multiply a is equal to -1/2 with amplitude of xt। तो 1 को अगर -1/2 से गुणा किया जाए तो ये कैसा हो जाएगा? 1 इंटू -1/2। तो एम्पलीट्यूड कभी पॉजिटिव वाई एक्सिस में नहीं रहेगा, इट विल गो डाउन। तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया -1/2 हो गया -2 2। सो इट इज -1/2 x ऑफ t। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? एक बार देख लीजिए क्या किया मैंने। पहले तो कंपेयर करा लेना है कि कितना एम्पलीट्यूड को हमें क्या करना है, और बाद में जो कैपिटल ए का वैल्यू आ जाए
तो सिग्नल के एम्पलीट्यूड से गुणा कर दीजिए बस। या एक अल्टरनेट अप्रोच पहले वाला है, वो भी कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या था, xt गिवन है 1 - 2 2, राइट, xt given है and you have to draw -1/2 x of t। तो क्या होगा, कितने ऑपरेशंस लगेंगे, एम्पलीट्यूड कंप्रेशन प्लस रिवर्सल, एम्पलीट्यूड कंप्रेशन प्लस रिवर्सल। तो एम्पलीट्यूड कंप्रेशन हो जाएगा 1/2 -2 से 2 और रिवर्सल लगाएंगे, ये तो हो गया कंप्रेशन एंड रिवर्सल, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो जो आपको ठीक लग रहा है तरीका, वो तरीका आप फॉलो कर लीजिए। तो फाइनली आ गया -1/2 x of t x of t। तो पहले कंप्रेस कर लें या पहले रिवर्स कर लें, इस तरह से ड्रा करेंगे। Another example, another example, xt इज इक्वल टू गिवन है u of t और ड्रा करना है -1/2 u of t। तो वी नो दैट ut का ग्राफ ये होता है, अभी नहीं बताया है लेकिन आप जानते होंगे, ये ut है, यूनिट स्टेप सिग्नल। या नहीं जानते हैं, चलिए ut ये है और -1/2 ut कैसा हो जाएगा, कंप्रेस होगा और रिवर्सल होगा, तो कंप्रेशन प्लस रिवर्सल, तो ये ऐसा आ जाएगा, राइट। तो -1/2 u of t। Okay guys, now amplitude scaling is over. Let us go for time scaling. तो इसमें जो कुछ भी आपको देखिए समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर से देखिए और इसे बार बार देखना है। टाइम स्केलिंग, तो टाइम स्केलिंग भी 3 तरह के स्केलिंग है, टाइम कंप्रेशन, टाइम एक्सपेंशन, कंप्रेशन एंड रिवर्सल।
और फिर इन सब का मिक्सर भी है, कंप्रेशन एंड रिवर्सल। तो चलो एक एक देखते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एकदम सिंपल सिग्नल उठाया है। वही रेक्टेंगुलर पल्स। xt और हमें ड्रॉ करना है x ऑफ 2t। तो अभी यहाँ पर टाइम में आप देख रहे हो t को रिप्लेस कर दिया गया 2t, तो इसे कहते हैं टाइम स्केलिंग। तो कितना टाइम में स्केलिंग किया गया है, 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई किया गया कि राइट, टाइम में स्केलिंग 2 की गई। तो हियर द टाइम इज स्केल्ड बाय 2। हियर टाइम इज स्केल्ड बाय अ फैक्ट बाय 2। लेकिन इसका ग्राफ कैसा आएगा? इट विल बी एक्सपेंशन और कंप्रेशन। इट विल बी नॉट 2, इट विल बी कंप्रेस। लेट अस सी हाउ। एक्सपेंड नहीं होगा, कंप्रेस हो जाएगा। और कैसे कंप्रेस होता है वो देखते हैं। तो हमें गिवन है x of t is equal to what? 1 for 0 is greater equal to t lesser equal to 1, 0 elsewhere. So x of t, x of 2t क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा फॉर एंड 0 एल्सवेयर, ऐसा हो जाएगा। अब जो टाइम t के नया रेंज आएगा, न्यू रेंज आएगा, उसमें 2 से डिवाइड कर दें तो 1 फॉर 0 इज ग्रेटर इक्वल टू t लेसर इक्वल टू, यानी कि 1/2 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी एंड 0 एल्सवेयर। तो इसका जो ग्राफ आया वो क्या आ गया? 0 1/2 हो गया। तो x ऑफ 2t, तो क्या हुआ, क्या जो 1 था 1 ना रह करके कंप्रेस्ड हो गया। तो कंप्रेशन इन टाइम, इसको कहेंगे कंप्रेशन इन टाइम। टाइम में कंप्रेशन हो गया, इसकी जो विड्थ थी वो कंप्रेस हो गई, right? Now let us go for time expansion and time reversal. Time expansion, second case। ये तो हुआ फर्स्ट केस। ड्रॉ करना है x ऑफ 1/2t, इसको ड्रॉ करना है।
ओके गाइस, तो इसका क्या हाल होगा? तो चूंकि हमें गिवन है एक्स टी इज इक्वल टू, क्या गिवन क्या है? 1 है फॉर 0 से ग्रेटर इक्वल टू टी लेसर इक्वल टू 1 एंड 0 एल्सवेयर। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या? x ऑफ 1/2t चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 1 फॉर अब यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 1 फॉर तो x ऑफ 2t का जो ग्राफ आया वो ऐसा आ गया, ऐसा ही हो जाएगा क्या? तो इट इज x ऑफ 2t। वन बाई 2t। तो हुआ क्या? टाइम एक्सपेंशन हो गया। टाइम एक्सपेंशन हुआ, टाइम कंप्रेशन हुआ, टाइम एक्सपेंशन हुआ। और नेक्स्ट है एक और टाइम रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल पढ़ाएंगे और फिर इन सबको मिक्स भी करेंगे, राइट? देख लीजिए आप लोग, फिर थर्ड केस आपको बताया जाएगा। ओके, लेट अस गो। तो यहाँ पर आपको ये स्क्रीनशॉट बना लीजिए, इसको डिलीट करेंगे। सिग्नल की डेफिनीशन थी। ओके गाइस, थर्ड केस यानी कि ये है 16वां पेज है, पेज नंबर 16। थर्ड केस है हमें ड्रा करना है x ऑफ माइनस टी। तो x ऑफ माइनस टी गिवन क्या है? एक्स टी गिवन है 1 फॉर एल्सवेयर। हाँ है ना, ऐसा कुछ गिवन है। नाउ हमें ड्रा करना है दिस। तो x ऑफ -1t हो जाएगा अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? -1 से गुणा करेंगे या यूं कहें -1 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो ये इनइक्वालिटी हो जाएगी 1 फॉर -1 से ग्रेटर इक्वल टू टी लेसर इक्वल टू 0। तो जो ग्राफ आया वो कैसा आया बच्चों? इट इज लाइक दिस। तो
It is the time reversal. टाइम रिवर्सल हुआ, राइट और नॉट। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग आप जान गए, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड रिवर्सल। फिर टाइम स्केलिंग आप जान गए, एक्सपेंशन, कंप्रेशन एंड रिवर्सल। अब अगर मान लो कि इसका जनरल अप्रोच क्या होगा, इसका भी तो कोई जनरल अप्रोच होगा। जनरल अप्रोच टू हैंडल टाइम स्केलिंग, इसको हटाना होगा यहाँ से, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए सुनाओ, टाइम रिवर्सल, सॉरी, जनरल अप्रोच टू हैंडल टाइम स्केलिंग। एक एग्जाम्पल से चलते हैं। 011 है xt, तो हमें ड्रॉ करना है x ऑफ -2t। तो यहाँ पर टाइम रिवर्सल भी हो रहा है, कंप्रेशन भी हो रहा है। तो मेथड 1 तो ये है कि आप टाइम रिवर्सल करिए या कंप्रेशन पहले कर दीजिए। टाइम रिवर्सल, तो ये ऐसा आ जाएगा उल्टी साइड में, या पहले टाइम कंप्रेशन कर दीजिए। तो 1 से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको रिवर्सल कर दें, रिवर्सल इन टाइम, तो ये दूसरी साइड में आ जाएगा। ये आ गया x ऑफ -2t, ऐसा हो गया। हाँ है ना। अब इसको करना क्या है, डायरेक्ट एक जनरल अप्रोच, ये तो मेथड 1 हुआ। सेकंड मेथड, इसे कंपेयर कराओ और किससे कंपेयर कराओ, x ऑफ -80, सॉरी x ऑफ 80 से कंपेयर करा लो। तो यहाँ पर तुम देखोगे a का वैल्यू आएगा -2। अब करो क्या, डिवाइड every critical points of xt with a इक्वल टू -2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं,
क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं, ये है मेथड सेकेंड। नहीं मालूम है तो एक कीड़ा छोड़ दीजिए यहाँ पर, उसको चलने दो और देखो कि वो उसने कितनी बार अपना पाथ को चेंज किया। तो पहले उसने पाथ को चेंज किया 0 पर, ऊपर 1 हो गया और फिर वही बना रहा, फिर 1 पे फिर पाथ चेंज हुआ 0 पर। यानी कि 0, 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब अगर हम 0 और 1 में -2 से डिवाइड कर दें तो 1 डिवाइडेड बाई -2 -1/2 हो जाएगा। 1 में 1 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू -1/2 हो जाएगा एंड 0 डिवाइडेड बाई -2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 ही रहेगी। यानी ये वाला क्रिटिकल पॉइंट लेफ्ट में आ जाएगा -½ पोजीशन पे और ये वहीं रहेगा, यानी ऐसा घूम जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इट विल गो लाइक दिस। It is x of -2t. Clear or not? तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? Here 0 and 2 are critical points. तो इस तरह से इट इज मेथड सेकेंड। सेकेंड मेथड ये रहा। ओके, एक क्वेश्चन और देख सकते हो इसी मेथड से। एक और देखो, it is x of t, 1 1 एंड ड्रॉ करना है x of -1/2t, ये ड्रॉ करना है। तो पहले तो कंपेयर कराओ। x of स्मॉल at, a की वैल्यू -1/2। अब डिवाइड कर दो। एवरी क्रिटिकल ऑफ xt। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? इंसेक्ट छोड़ेंगे। तो इंसेक्ट ऐसे चलता हुआ कीड़ा चलेगा और उसका पाथ पहले बदल गया 0 पर, फिर स्ट्रेट लाइन हुआ, फिर उसका पाथ फिर वो 1 पर चेंज कर रहा है। तो 0, 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। राइट और नॉट? तो डिवाइड करो क्रिटिकल पॉइंट से। तो 0 डिवाइडेड बाई -1/2 यानी 0 ही रहेगा। 1 डिवाइडेड बाई -1/2 यानी -2 हो जाएगा। यानी ये स्विंग करेगा इधर और 0 ये वहीं रहेगा।
तो ये ऐसा आ जाएगा क्या? तो it is x of minus 1 by 2t. Right? Understand or not? तो बस आज का टाइम हो गया, आज यहीं तक रखेंगे। ये हो गया पेज नंबर 17 और 17th पेज ये रहा और 18वां पेज ये है। ठीक, पेज नंबर 4 ये है। सिग्नल टाइप को हम लोगों ने पढ़ा, एनालॉग सिग्नल पढ़ा, डिजिटल सिग्नल पढ़ा, उनके एग्जाम्पल्स पढ़े। डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑपरेशंस इतने सारे हैं। एम्पलीट्यूड स्केलिंग पढ़ा, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, रिवर्सल, क्वेश्चन, जनरल अप्रोच, टाइम स्केलिंग, कंप्रेशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन उधर हो गया, रिवर्सल ये हो गया, जनरल अप्रोच ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैंने जनरल अप्रोच से किया। तो आज का टाइम कंप्लीट, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.